हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 8 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग देखते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। यानी हम लोग के अभी तक जो हम लक्ष्य हासिल किए हैं, उसमें सफल नहीं हो पाए, उसमें क्या कमी रह गई, यही इसी चीज को देखने के लिए विवेकानंद कहते हैं कि उस चीज को देखें, उसे दूर करें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलते हैं हम लोग। पिछले दिन हम बोले थे कि पॉलिटी में भाग 1 और 2 का विस्तार देखेंगे। तो भाग 1 देखते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में चर्चा की गई है और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की चर्चा है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यह टूट के कभी भी अलग नहीं हो सकता है। परिसंघ क्या है? तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। यह कैसा होता है? कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। एक ये कन्फेडरल हो गया, दूसरा फेडरेशन। राज्य ये भी इसका संघ मतलब होता है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। एक यूनियन है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। और भारत एक यूनियन है। ये अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को भारत ने मिलाया था, उस सिक्किम की इच्छा थी कि हम मिले तो सिक्किम को मिला लिया। सिक्किम के बारे में कुछ देख लें तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974, क्या 1974, इसमें करके संविधान सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। पहले डायरेक्ट राज्य नहीं, सह राज्य पहले बना। ठीक है। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के क जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम चेंज सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड को अलग किया 9 नवंबर 2000 को। तो अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 में देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप याद रखें कि अनुच्छेद 2 जो है बाहरी राज्यों, बाहरी देश, बाहरी से जो भी क्षेत्र आएंगे, बाहर से जो मिलाना है अनुच्छेद 2 के तहत, और अंदर में तोड़फोड़ जो भी करना है अनुच्छेद 3 के तहत। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी यानी बाहर से मिलाएगी, और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी अंदर में तोड़फोड़ करेगी, किसी राज्य को तोड़ेगी या उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है। ना तो 2 के लिए और ना ही 3 के लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं, भी सूचना दे दिया उनको, बस हो गया। क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है और जो अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें नागरिकता की चर्चा है। किसकी? नागरिकता की चर्चा है। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिकता। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। राज्य में हम लोग निवासी हैं, नागरिक नहीं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। किस पर? भारत का नागरिकता 1955 के अधिनियम पर है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ठीक है। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जो कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो अनुच्छेद 5 देख लें। तो संविधान के प्रारंभ में
दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि नागरिकता नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उस समय एक रूल लागू कर दिया गया था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया था 19 जुलाई 1948 में एक रूल लागू हुआ था कि संविधान बनने से पहले जो यहाँ आ जाएगा उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसके बाद कोई आएगा तो उसको नागरिकता कुछ नियम और कानून के आधार पर दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जो कि अभी हमने बोला कि 1948 में एक रूल बना था कि संविधान बनने से पहले अगर पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, जब स्वतंत्र देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन जब वहां गए तो वहां के रहन सहन या फिर वहां का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो पुनः भारत में लौटे, लेकिन संविधान बनने से अगर पहले वो लौट गए तो उन्हें नागरिकता मिल गई, जो नहीं लौटे उन्हें नहीं मिली। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भ्रमण विदेश में घूमने गए या नौकरी करने गए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इधर सटे तो इधर हटे। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अब अपने ही देश में रह के करने लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी है भाई? ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नागरिकता के बारे में देख लें। नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां क्या क्या है भाई? जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिलेगी। जन्म के आधार पर कहने का मतलब हो गया कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। वंश के आधार पर तो ये क्या है, तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। विदेश में जो बच्चा जन्म लिया उसको भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। इसमें अगर देखा जाए तो शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा पंजीकरण विधि द्वारा भी मिलता है। तो इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार 7 साल, कितने साल? लगातार 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है। देशीकरण क्या है? देशीकरण विधि द्वारा भी मिलता है। तो वैसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा जानता हो, भारत में लगातार कम से कम 12 साल रहा हो, वह भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। जैसे आप मदर टेरेसा की बात कर सकते हैं। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता जो मिली है देशीकरण विधि द्वारा मिली है। ठीक है। अब एक आता है अर्जित भूमि, इसमें देशीकरण में लगातार 12 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा और पंजीकरण में 7 साल। अर्जित भूमि क्या है? तो अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के परगना जिला जो है वो हो गया, यहाँ जो भी लोग थे इन लोगों को नागरिकता दे दी गई। चलिए आगे चलते हैं। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्त। ये तो प्राप्त करने की 5 शर्त थी, अब समाप्त होने की भी 3 शर्त है। क्या क्या? यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जो कि अभी हम बताए भी कि आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में चर्चा भी है। देखिए अनुच्छेद 9 में चर्चा भी है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। दूसरा, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरा, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी काम करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, बिना बताए लगातार 7 साल तक विदेश में रह जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं जो पिछले दिन पढ़े थे हम लोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भर के लिए मिशन को मंजूरी दी है? 2030-31,
निम्न में से किसे 2025 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया? टोक्यो। हाल ही में हिम तेंदुओं को पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। किस राज्य को कोंडा रेड्डी पल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया? तेलंगाना। किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा? सिंगापुर। किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? भारत और ब्रिटेन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? 22। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या यूटी में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो ये लद्दाख। और अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रथम करंट अफेयर पे, क्वेश्चन पे। साने तकाइची को निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये है जापान की। जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची, जो ये पूर्व सुरक्षा मंत्री थे, आर्थिक सुरक्षा मंत्री को मतदान में जापान के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया और वो 15 अक्टूबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ठीक है, जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। माउंट शिनमोए ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हिरोमासा उराकावा एक जापानी मुक्केबाज थे जिनका 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्पेस एजेंसी जाक्सा जापान की है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स, ये सब भारत और जापान के बीच होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका कोड नाम जामाता, यानी अपनी भाषा में जिसका अर्थ है बाद में मिलते हैं, किया था। जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप है। कौन कौन? होन्शु, आप यहाँ पे होन्शु देख लीजिए। उसके बाद जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो है, क्यूशु, यहाँ पे आपको क्यूशु मिल जाएगा। उसके बाद शिकोकू, यहाँ पे आपको शिकोकू मिल जाएगा। एक है होकाइडू, ये है होकाइडू। ठीक है, हाल ही में पॉइंट पीएम के बारे में हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, वो स्लाइड नहीं आ पाया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्न में से किसने पीएम सेतु योजना को लॉन्च किया है? किसको पीएम सेतु योजना को लॉन्च किया है? तो यह है अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों के उन्नयन हेतु पीएम सेतु का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग क्या कहलाता है योजना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? तो 15 फरवरी 2024 को। उद्घाटन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये बिजली जो रहेगी ये फ्री में थी, इस चीज की चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को बलिया में योजना की शुरुआत की गई। ये फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज 2016 में और सेकेंड स्टेज इसका जो था ये किया गया था आपको
कब? 2021 में। सेकेंड स्टेज 2021 में महोबा से। कहा? महोबा। पहला स्टेज जो था यूपी के बलिया से किया था और सेकेंड 2021 में महोबा से। ठीक है। उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? तो 23 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है तथा इसमें 5 लाख तक का हेल्थ केयर मिलता है। कितना? 5 लाख हेल्थ केयर मिलता है। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया? 1 जुलाई 2015 को। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया? 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के निवासियों को मलिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की गई है? तो ये है गोवा। महाजय घर योजना गोवा राज्य के निवासियों को उनके घरों का मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कानूनी बाधाओं में फंसे लाखों नागरिकों को उनके घरों पर कानूनी अधिकार प्रदान करना है। गोवा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम ने गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया, जो 30 मई 1987 को प्रभावी हुआ था। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य गोवा है। 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन गोवा में। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा में है। अगर असम को हम लोग देखें तो असम सरकार की निजुत मोइना क्या है? निजुत निजुत मोइना योजना स्कीम जो है रिलेट कर सकते हैं। इसका सेकेंड एडिशन इसने लॉन्च कर दिया है असम ने। अगर मध्य प्रदेश को देखें तो लाडली लाडली बहना स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम, राह बिहार योजना आप रिलेट कर सकते हैं एमपी से। ठीक है। अगर बिहार को देखें तो अभी आप लोग ये बताएंगे कि बिहार में चुनाव का माहौल है, ऐसी कौन सी योजना है जो बिहार गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए, ग्रेजुएट युवाओं के लिए, स्टूडेंट को 1000 प्रति माह देने की घोषणा की है बिहार सरकार? ये इसका जवाब आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह है आपका बारबाडोस। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित हो रहे हैं। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यह आयोजन राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के बीच संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने, तकनीकी परिवर्तन और समावेशी शासन पर चर्चा को बढ़ावा देता है। 68वें संस्करण का विषय राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इवेंट समिट 2025 को हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो कॉप 30 ब्राजील में, बीमस्टेक 2025 थाईलैंड, ब्रिक्स 2025 ब्राजील, एससीओ समिट 2025 चीन, सागरमाथा संवाद काठमांडू में, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई, 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका में, दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 चेन्नई तमिलनाडु में, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन यानी ब्रिक 2025 न्यू दिल्ली में, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में,
ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। 150वें अंतर संदीप संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क यूएसए। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। अगर बारबाडोस की चर्चा करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पुरुष वाला मैच हुआ था उसे यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहे थे, इसमें कुछ मैच जो है बारबाडोस में भी खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बारबाडोस राजधानी ब्रिजटाउन, मुद्रा बारबाडोस डॉलर, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन और प्रधानमंत्री मिया मॉटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो ये है आपका गुवाहाटी, असम। 17 वर्षों के अंतराल के बाद BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप भारत में लौट रही है, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा शटलरों की विशेषता वाला यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 6 से 19 अक्टूबर 2025 तक गुवाहाटी यानी असम में आयोजित किया जा रहा है। भारत दूसरी बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 2008 में पुणे में किया था। पहली बार कब? 2008 में पुणे में आयोजित किया गया था। और यह वैश्विक बैडमिंटन केंद्र के रूप में देश की बढ़ती भूमिका की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सॉरी, ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो चेन्नई देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में है। ठीक है, अगर पटना को देखें तो पहला बापू टावर जो है, फर्स्ट बापू टावर पटना में। भोपाल तो देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, क्या? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं दिया गया। तो फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची, मैरी इब्रुनको, विल्सन जोन्स। तो विल्सन जोन्स को नहीं दिया गया है। इन तीनों लोगों को इस बार का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये है मैरी इब्रुनको, यह है फ्रेड रैम्सडेल और यह है सिमोन सगागुची। ठीक है, इस साल 3 वैज्ञानिक मैरी इब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, रिसेंटली अवार्ड है 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह, प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार आनंद बी पाटिल, अदानी इंटरनेशनल स्कूल छात्र के आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जीता है। पाटा गोल्ड केरल, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला, 2025 का चिंथा रविंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाबे, रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन को। अगर इसका हम एक पूरा वीडियो बना देंगे आपको नोबेल पुरस्कार का, इसका और लोग और मिल जाएंगे। टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 6 क्षेत्रों का रिपोर्ट आ जाएगा,
तो एक सेपरेट वीडियो नोबेल पुरस्कार का हम आप लोग के लिए बना देंगे, जिसमें आपको याद करने में सुविधा भी होगी और किसी भी एग्जाम में नोबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया था? यह है सोनम वांगचुक। कौन है? सोनम वांगचुक। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने करे करे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया। वह वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद है, जहां सरकार उन्हें लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए और घायल हुए। एनएसए भारत के सबसे कड़े निवारक निरोध कानूनों में से एक है, जिसे सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से अलगाववादियों, गैंगस्टरों, कट्टरपंथी प्रचारकों के खिलाफ किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया है? ये है फ्रांस के। ठीक है, रिपोर्ट, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिए। पूर्व रक्षा मंत्री लेकोर्नू को पिछले महीने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नियुक्त किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कुछ करंट अफेयर अगर देखें तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश अगर कोई है तो वो फ्रांस है। कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप परीक्षण करेगा? फ्रांस। प्रशांत न्यू क्षेत्र कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा किया है। ओलंपिक खेलों 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। सफेद हाइड्रोजन की खोज यानी भंडार वहां फ्रांस में मिली है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ, जिसमें थीम कंट्री जो है आपको फ्रांस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका होस्ट कौन किया है? जापान किया है। 9वां क्वेश्चन में, आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? ये है आपका अश्विनी वैष्णव। ये अश्विनी वैष्णव जो है ये आईटी मिनिस्ट्री तो संभाल ही रहे हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में जो सेमिकॉन इंडिया समिट हुआ, इसमें इन्होंने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप लॉन्च की, जिसका नाम क्या था? विक्रम। नाम है विक्रम, स्वदेशी चिप था। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईटी भुवनेश्वर में 4.95 करोड़ की अनुमानित लागत से नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित प्रयोगशाला सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी। कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। कौन? आईआईटी मद्रास। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूतोज लॉन्च कर दिया। आईआईटी रुड़की ने एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित किया है। मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में कौन? आईआईटी रुड़की। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1, क्या है नाम उसका? YD1 बनाया है। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। एनआईआरएफ 2024 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर का स्थान रहा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है।
आईआईएससी यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के के बनने से रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है। कौन? आईआईएससी बेंगलोर। आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, ये कहां में? अलवर में। कहां में? अलवर में। ठीक है, जैसलमेर। आप अगर जैसलमेर को देखते हैं तो आप यहां कह सकते हैं कि जुरासिक काल के टाइम फाइटासुर जीवाश्म पाया गया था यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर, तो ये देश की पहली वेटलैंड सिटी है। उदयपुर जो है देश की पहली वेटलैंड सिटी है। उदयपुर के साथ साथ कौन है? इंदौर के साथ उदयपुर और इंदौर देश की पहली वेटलैंड सिटी है दोनों। ठीक है, नागौर को देखें तो यहाँ हाल ही में अभी लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। कहां पे? नागौर में। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के प्रताप बंध में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क जिसे नमो वन के नाम से भी जाना जाता है, को अलवर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हरित फेफड़ा माना गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान एक प्रतीकात्मक वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। इस पार्क का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, हवा को शुद्ध करना और आगंतुकों के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाना। इस तरह से आज का करंट अफेयर तो समाप्त हुआ, लेकिन पिछले दिन जो क्वेश्चन दिए थे, पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? तो ये है आपका भारत माता का चित्र। दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? तो यह आपका मेडागास्कर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? और दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल का आपका टॉपिक रहेगा एक पॉलिटी में आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक, भाग 3, आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक। उसमें होते तो और ज्यादा है, 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन 12 से 22 तक ही हम लोग कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। तो अगर आपको कुछ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।